Hello bachcho, let's see this question. A cylindrical container is filled with ice cream whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. The whole ice cream is distributed to 10 children in equal cones having hemispherical top. If the height of the conical portion is twice the diameter of its base, find the diameter of the ice cream. तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक हमारा क्या है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक, जिसमें हमारा क्या आइसक्रीम रखा है जो कि कोन रूप में है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या, यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक। इसमें आइसक्रीम है, ठीक, जिसे हमें क्या करना है, 10 बच्चों को देना है, ठीक। और उसे क्या, कप में, ये जो हमारा कोन है उसमें, ठीक। और ये आइसक्रीम किस टाइप का होगा, ये हमारा क्या होगा, इस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द होल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन हैविंग हेमिस्फेरिकल कोन टॉप्स, ठीक। मतलब ये क्या, इसमें क्या आइसक्रीम है, ठीक, और जिसमें क्या करना है, हमें इस आइसक्रीम को 10 बच्चों को इक्वल बांटना है, ठीक, और वो कोन के रूप में हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ से की कंसेप्ट में क्या लिखेंगे कि की कंसेप्ट में क्या हो जाएगा हमारा कि जितना हमारा आइसक्रीम इसमें आएगा उतना ही हमारा आइसक्रीम क्या हो जाएगा, 10 इंटू इस कोन में आएगा, ये पूरा जो आइसक्रीम है हमारा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम is equal to volume of cylindrical container, ये होगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या लिखेंगे कि ये वॉल्यूम जो हमारा ये आइसक्रीम रखा हुआ है ये हमारा सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, हम पहले सिलेंडर लिख लेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये कितना होता है, यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक। अब इसका यहाँ पे आर को हम यहाँ से R1 मान लेते हैं, तो R1 स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम, तो आइसक्रीम तो क्या है यहाँ पे कोन और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अगर हम कोन देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाता है, इसका फॉर्मूला देखिए तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। और यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर देखें, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो बस इसको चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं कि हमें रेडियस दिया है हमारा सिलिंड्रिकल कंटेनर का, तो यहाँ से लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक। इसको हम R1 से ले लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 12/2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हाइट अगर हम देखें, यहाँ से हाइट, तो ये हम इसको H से ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, हमारा हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक। डायमीटर 12 दिया हुआ था और हाइट हमें कितना था 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से इसके वॉल्यूम अगर हम निकाल लें, यहाँ से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू में यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 15, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 15 इंटू पाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 540 पाई और यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक। हमारा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं कि लेट radius of the hemispherical portion, यहाँ से लिखेंगे hemispherical part of ice cream is equal to radius of the base of conical part, ये होगा हमारा conical part, ठीक, जिसको हम क्या से मान लेते हैं, यहाँ से R2 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ से अगर हम लिखे कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ स्क्रीम, कोनिकल पार्ट ऑफ
आइसक्रीम, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 4r हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था हमारा, यहाँ से अगर देखें तो बोला इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो बेस का हमारा क्या डायमीटर 2r, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 4r हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो यहाँ से अगर हम लिखे कि वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो यहाँ से देखिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें स्फेरिकल पार्ट का यहाँ पे वॉल्यूम अगर आया तो 2/3 पाई r, यहाँ से मैंने r2 माना था ना, तो यहाँ से r2 का क्यू हो जाएगा प्लस में 1/3, और यहाँ से कितना हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 4, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/3 पाई r2 क्यू प्लस में 4/3 पाई r2 क्यू, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 पाई r क्यू हो जाएगा, और ये हमारा क्यूब सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम आया, वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम अगर हम कर देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम, तो क्या इसको 10 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 2 पाई r2 क्यू, ये हो जाएगा। यहाँ से हमने यही तो हमारा आया है r2 आया है, सॉरी r2 क्यू। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कितना हो जाएगा 20 पाई, और यहाँ से क्या लिखेंगे r2 क्यू, ये हो जाएगा हमारा क्यूब सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर के बराबर, कि उसी में से सिलिंड्रिकल कंटेनर में से ही तो निकाल के आइसक्रीम मुझे देना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, यहाँ से लिखेंगे सिलिंड्रिकल कंटेनर। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 540 पाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो पाई से हम पाई हटा सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा r2 क्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 540 अपॉन में 20, तो यहाँ से जाएगा कितनी बार में, ये 27, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि r2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 27, तो कितना हो जाएगा r2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ आइसक्रीम कितना हो जाएगा, लिखेंगे डायमीटर ऑफ आइसक्रीम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू r2, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ से हमारा ये 6 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।